दोस्तों, आज हम उन बच्चों के लिए एक सुनहरा ऑफर है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 महीना बचा है, उसमें हम 95% लाएं। तो उसके लिए हम एक आसान और भरोसेमंद तरीका लाए हैं। तो देखिए वो तरीका क्या है। अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो डरना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपके पास 3 महीना बचा है दोस्तों, तो डरना मत, डरना बंद कर दो। डरेंगे क्यों? लड़ेंगे इससे। क्योंकि 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 सही टिप्स और स्मार्ट पढ़ाई अपनाकर आप 95% तक नंबर ला सकते हैं दोस्तों। डरने वाली बात कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको सटीक सटीक आसान और भरोसेमंद तरीका बताऊंगा दोस्तों। बस इसे फॉलो करें और 3 महीना हर दिन फोकस और स्मार्टनेशन बनाए रखें दोस्तों। जो हम बता रहे हैं ना दोस्तों, इसे पूरा कंटिन्यू पूरा 3 महीने तक पूरा स्टेप फॉलो करते हुए चलें। आप ज़रूर है कि आप 95% नंबर न ला पाएँ, लेकिन 80 से 85-90% तक ज़रूर लाएंगे। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो तरीका बता रहे हैं ना, उसे आप फॉलो करते हुए चलिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीक़ा से आपको फॉलो करना है, किस तरीक़ा से आपको करना है, सब हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब वही तरीका को आपको अपनाना है। आप पूरा 90% 95% आपको गेन करना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप में हम समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे। ठीक, सबसे पहला स्टेप में हम क्या काम करेंगे दोस्तों? सिलेबस को समझेंगे और प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्लानिंग करेंगे। जब हम सिलेबस को समझेंगे ही नहीं, अब प्लानिंग करेंगे ही नहीं, तो उसे पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, बताइए। तो सबसे पहले स्टेप में मेरा काम रहेगा क्या? सिलेबस को समझना और उसे एक पूरा प्लान बनाना है कि हमें इस तरह स्टेप बाय स्टेप, इस तरह आज पढ़ना है ये, कल पढ़ना है ये, पूरा प्लानिंग करना है। ठीक, तो चलिए हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? हमारा टारगेट है, पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, और उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? एनसीईआरटी की किताबों का पूरा सिलेबस एक बार देखना है। क्या देखना है दोस्तों? एनसीईआरटी का पूरा किताब, पूरा सिलेबस जो होता है ना एनसीईआरटी का, वो हमें देखना है दोस्तों। ठीक, और दूसरा बार में हर विषय को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर वार में बांटें। हर एक विषय जो होता है ना दोस्तों, जो पूरा VVI होता है ना, जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसे हम क्या करेंगे नहीं दोस्तों, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, उसे हम क्या करेंगे? चैप्टर बाय चैप्टर बांट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? चैप्टर बाय चैप्टर बांटेंगे। ठीक, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बार में क्या करेंगे दोस्तों? एक दिन का टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों? टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? टाइम टेबल बनाना है दोस्तों। ठीक, टाइम टेबल हमें बनाकर, टाइम टेबल शेड्यूल से चलना है, पूरा अनुशासन में चलना है दोस्तों। तभी तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारा टारगेट कितना है दोस्तों? 90 से 95%। 90 से 95% कैसे आएगा दोस्तों? जब हमारे अंदर इस लायक अनुशासन रहेगा तभी तो आएगा। जब हमारे अंदर अनुशासन ही नहीं रहेगा तो आएगा कैसे दोस्तों? इसीलिए सबसे पहला जरूरी है अपना अनुशासन, अपना टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाओ। सबसे पहला स्टेप में तीसरा बार में हम शेड्यूल बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब हम यदि शेड्यूल बना लिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सुबह में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैथ और साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैथ, क्योंकि पता है ना दोस्तों, इसलिए हम सुबह रखें क्योंकि सुबह मैथ जो होता है ना, बहुत सा बच्चे को बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक, इसलिए हम सबसे पहले सुबह मैथ पढ़ेंगे। मैथ का जितना प्रॉब्लम होता है सारा क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। सुबह सुबह हम उठेंगे, फटाफट मुँह कान धोएंगे, फ्रेश होकर के बाद सुबह मैथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए, दोपहर को हम क्या करेंगे? आसान विषय को लेंगे, क्योंकि दोपहर का थोड़ा उल्टा समय होता है, इसलिए थोड़ा आसान सब्जेक्ट को लेंगे, जिससे कि हमारा दिमाग में सेट हो जाए। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो अभी 10th में ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसीलिए इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन हाँ देना है, थोड़ा वो देना है, जिससे कि हमें थोड़ा पास हो जाए, इन्हें कि फेल हो जाए। लेकिन ज़्यादा फोकस करना है किस पे दोस्तों? हिंदी पे। ठीक, तो हमें हिंदी को पूरा दोपहर में क्या करना है? इसका थ्योरी पढ़ना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक, सब्जेक्टिविटी पढ़ना है इसे दोस्तों, इसका प्रैक्टिस करना है दोस्तों। क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, प्रैक्टिस करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। इसके बाद ये थ्योरी के पढ़ते रहना, थ्योरी पढ़ो और ये प्रैक्टिस करो। ये दोस्तों पक्का है कि 90% तो आना ही आना है दोस्तों। बस हमारे बात पर विश्वास रखिए दोस्तों। ठीक, और करिए जो हम बता रहे हैं जिस तरह से।
और शाम में पढ़ना SST, ठीक। शाम को हम SST पढ़ लेंगे, इसका भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहना है दोस्तों, ठीक। याद रखो दोस्तों, पढ़ाई का टाइम टेबल हमेशा लिखित और फॉलो करें। यानी कि दोस्तों आप जो टाइम बनाए, ठीक, जो भी टाइम बनाए उसे आप फॉलो करें। क्या करें दोस्तों? उसे आप फॉलो करें। यदि आप फॉलो ही नहीं करिएगा तो आप कैसे 90 या 95% नंबर ला सकते हैं दोस्तों, बताइए? ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इसीलिए आप इसे फॉलो करें और 90 या 95% नंबर गेन करें दोस्तों, ठीक। समझ चुके हैं दोस्तों? तो एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं दोस्तों आप लोग को। एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यदि इतना सारा विषय का एक नोट्स लेना चाहते हैं, आप नोट्स लेना चाहते हैं कि अरे यार हमारा तो नोट्स भी नहीं बना है, हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है दोस्तों, हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है दोस्तों, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हर बच्चा थोड़ी कि नोट्स बना के रखा होगा, या तो कोई बना भी लिया होगा तो वो सोचता होगा यार हमें भी शॉर्ट नोट्स चाहिए जो कि पूरा सरल हो और पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ पूरा एग्ज़ाम में हमें पूरा अच्छा मार्क्स दे, इतना 90 या 95% तक हमें ला सके। तो इसके लिए तो एक हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो यार हमारे पास 3 महीना बचा है, तो हम कैसे नोट्स बनाएंगे? इसके लिए उन बच्चों के लिए हम एक ऑफ़र लाए हैं, जैसे कि जो बच्चा चाहता है कि हम पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पूरा डिटेल में एकदम चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स चाहिए। अब पूरा डिटेल में पढ़ना चाहता है 3 महीना में एकदम कि हम पूरा नॉलेज ले लें, पूरा डिटेल में पढ़ लें अच्छा से, ठीक। तो वो उसके लिए एक विषय जो लेना चाहता है ना दोस्तों, उसे सिर्फ 49 रुपये लगेगा, ठीक। आज यदि जो दोस्तों पूरा विषय लेना चाहता है, पूरा ऑल टोटल 5-6 को चाहता है पूरा विषय लेना, उसे सिर्फ मात्र 99 रुपये लगेगा दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों यदि लेना चाहते हैं तो 99 053 78 243 पर मैसेज करें और बोले कि सर हमें सिर्फ फिजिक्स का चाहिए, या तो सर हमें सिर्फ केमिस्ट्री का चाहिए, सर हमें बायोलॉजी का चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स सर पूरा VBI जो कि पूरा एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक, हमें चाहिए सर। तो आपको जो भी इसमें से कोई एक विषय लेना चाहते हैं ना दोस्तों, तो ले सकते हैं 49 रुपये में। अरे यार छोड़ो, हम आप लोग को 2-3 विषय भी 49 रुपये में दे देंगे। यदि पूरा लेना चाहते हैं तो आपको 99 रुपये में ही दे देंगे, ठीक। आज दोस्तों और भी एक बात और जान लीजिए दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, ठीक। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। इससे होता है क्या दोस्तों, आप ही को बेनिफिट होगा दोस्तों यदि सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे। जो चीज़ हम बताएंगे दोस्तों आपके पास तुरंत जस्ट चला जाएगा दोस्तों, ठीक। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक। और दोस्तों यदि आपको पसंद, एक बार नोट्स लेकर के देखिए, यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लीजिए, यदि ना लड़े ना तो फिर बोलिएगा। एक बार लेके देखिए, ठीक। आपको कुछ भी लेना हो, जो भी एक विषय के लेना हो, 2 विषय लेना, 4 विषय के लेना है, आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों हमारे पास मान लीजिए कि सारा विषय का हमारे पास नोट्स आ गया, ठीक। नोट्स आ गया, ठीक। मान लीजिए हमारे पास सारा विषय का नोट्स आ गया। अब उसे अब मेरे पास नोट्स भी आ गए मेरे पास, ठीक। अब प्लस में मेरे पास टाइम कितना बचा है दोस्तों? 3 महीना। कितने महीने बाद बचा है दोस्तों? 3 महीना, ठीक है। 3 महीना बचा है दोस्तों, ठीक। तो हम 3 महीना को क्या करेंगे दोस्तों? एक महीना करके बांटेंगे। क्या करेंगे? एक महीना करके 3 महीना में इसे हम समझेंगे दोस्तों, एक करके, ठीक। तो सबसे पहले महीना में हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले महीना में करेंगे बेस मजबूत। सबसे पहला महीना में क्या करेंगे? तो हमारे पास 3 महीना टोटल है ही, ठीक। तो सबसे पहला महीना में हम क्या करेंगे? बेस मजबूत करेंगे दोस्तों। देखिए यदि हमें बेस ही मजबूत ना रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, ठीक। हमारे पास नोट्स भी आ गया। नोट्स की मदद से पूरा बेसिक पूरा मजबूत करेंगे। पहले क्या करेंगे दोस्तों? बेसिक मजबूत करेंगे। या तो नोट्स भी नहीं लिए दोस्तों, कोई बात ना, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीक़ा से बोल रहे हैं उस तरीक़ा से आप करते रहते हैं। आप सबसे पहले बेस मजबूत करिए। बेस में देखिए क्या करना है, लक्ष्य है हमारा क्या? हर विषय का बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेस पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। अब इसे कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए सबसे पहला मैथ का जो हर चैप्टर का फार्मूला और एग्जाम्पल समझो। क्या करो दोस्तों? मैथ का हर चैप्टर का
फार्मूला और एग्जाम्पल समझो दोस्तों। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, उसका चैप्टर का फार्मूला और एग्जाम्पल समझो। दूसरा है दोस्तों, साइंस एनसीईआरटी का डायग्राम और सोल्व एग्जाम्पल पर ध्यान दो। जो सोल्व होता है, जो सोल्व क्या होता है ना दोस्तों, उस एग्जाम्पल पर आप ध्यान करो। ठीक, उसे समझो, देखो, पढ़ो। ठीक, दूसरा बार में ये। और तीसरा बार में है एसएसटी हिंदी इंग्लिश का समरी नोट्स तो हम दे देंगे। यदि हम तो नोट्स दे दिए हैं, यदि हमारे तरफ से जो ले लिया, खरीद लिया, वो तो उसका ठीक ही है। और यदि जो दोस्तों नहीं लिए हैं तो हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, नोट्स पूरा अच्छा से उसे यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। उससे भी आप क्या करें दोस्तों, एसएसटी हिंदी इंग्लिश सब चीज़ का नोट्स पढ़ाएंगे। तो उससे क्या करें, आप लिख लें। यदि समय उतना है आपके पास कि ज़्यादा पढ़ना बेटर समझते हैं, तो आप उसे क्या करें, लिख लें। यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, उससे आप लिख लें। यदि आप टाइम बचाना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो नोट्स जो हम दिए हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। 49 रुपये लगेगा। या तो पूरा 5 खरीदना चाहते हैं ओजेटी सब्जेक्टी का, तो 99 रुपये में सिर्फ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसा कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा उस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। डेली प्रैक्टिस कम से कम 30 से 40 सवाल रोज़ हल करें। मतलब प्रैक्टिस करना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है दोस्तों प्रैक्टिस करना। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना दोस्तों। आपको तो वहाँ पे लिखना है, प्रैक्टिस हो रहेगा तो फटाफट वहाँ पे लिखिएगा। अब प्रैक्टिस हो ही नहीं रहेगा तो आप बस नहीं लिख पाइएगा। आपको कुछ भी याद रहे, कितना याद रहे, लेकिन प्रैक्टिस ना करिएगा तो लिख ही नहीं पाइएगा दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। और 5वां है दोस्तों, वीडियो प्लस नोट्स यूट्यूब एनसीईआरटी ऐप से जो समझ में ना आए उसे क्लियर करें। देखिए दोस्तों, यही तो बात है दोस्तों। यदि हम नोट्स दिए, आपको समझ तो अच्छा से आएगा। यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो क्या, जैसे कि आप नोट्स जो खरीद लिए उसके लिए तो ठीक है, और जो नहीं खरीद पाए दोस्तों, वो क्या करें, मेरे देर अब जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बताएंगे कि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक के बारे में, उससे क्या करें, या तो किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पे वीडियो देखें आप, प्लस में जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं नोट्स देखें, या तो जो हमारे तरफ से खरीदे हैं वो नोट्स पढ़ें आप फिर पढ़ें। इसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहें ऐप पर जा कर के। ये सब पूरा सारा चीज़ जो है ना दोस्तों, अब ये सब सारा चीज़ जो है ना, आप पूरा समझिए। ठीक, ये सब सारा चीज़ को आप पूरा समझते हुए चलिए दोस्तों। ठीक, यदि आपका बेस स्ट्रोंग नहीं है ना दोस्तों, तो 95% संभव नहीं है, असंभव है, संभव नहीं ला पाएंगे दोस्तों। इसीलिए कहते हैं आप अपना, इसीलिए कहते हैं दोस्तों अपना बेस बनाएं। क्या बनाए दोस्तों, अपना बेस बनाएं। क्या हो रहा है यार, इसीलिए कह रहे दोस्तों अपना बेस बनाए, एक स्ट्रोंग बेस बनाए, जिसके कारण से ये लाने में हमें परेशानी ना हो। समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमने तो पहला महीना में समझा दोस्तों। ठीक, पहला महीना में हमने क्या समझा दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं क्या हो जाता है। पहला महीना में हमने समझा कि मैथ हर चैप्टर को फार्मूला याद करना है, साइंस पूरा डायग्राम के सोल्व देखना है, इसके बाद एसएसटी का समरी, इसके बाद नोट्स बनाना है, इसके बाद डेली प्रैक्टिस करना है। यदि उससे भी ना हो तो वीडियो देखना है, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। इसके बाद ये भी तो समझ गए बेसिक स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। ये हम समझे 1 महीना में। ठीक, ये हम कितने महीना में समझे दोस्तों, 1 महीना में। कितने महीना में, 1 महीना में समझे उतना सारा चीज़। ठीक, अब हम दूसरा महीना में समझेंगे दोस्तों। दूसरा महीना हम समझेंगे रिवीजन प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे दोस्तों। हमारा लक्ष्य इसमें क्या रहेगा दोस्तों, हर विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पर फोकस रहेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि हमारा अगला पिछले साल क्या पूछा था, इस बार क्या पूछेगा, हम उससे थोड़ा समझते हैं। प्रीवियस ईयर इसे ही कहते हैं, पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन को हम देख करके थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं कि यार हो सकता है इस तरह पूछे, इस तरह समझ सके। जिस तरह पहले बार पूछा जाता है ना क्वेश्चन, उसी तरह इस बार भी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहा जाता है भाई। इसलिए प्रीवियस ईयर को भी हम इसमें पूरा ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला दिन करना है क्या दोस्तों, 1 से 2 घंटा चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट लेना है। क्या लेना है दोस्तों, मिनी टेस्ट।
हर दिन 1 से 2 घंटा चैप्टर बाय चैप्टर इससे क्या करना है दोस्तों, टेस्ट लेना है। क्या करना है दोस्तों, टेस्ट लेना है सबसे पहला बार में। अब दूसरा बार में क्या करना है दोस्तों, गलत सवालों को नोट करते हुए चलना है। कई बच्चे लोग होते हैं ना, छोड़ देते हैं, अरे गलत है छोड़ो हटाओ क्या ध्यान दें, इसीलिए नहीं, वो ऐसा नहीं करना है। गलत चीज़ों को नोट करो। क्या करो दोस्तों, नोट करो। और तीसरे बार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिंपल पेपर रोज़ हल करें। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, पेपर होता है ना दोस्तों, इसे आप क्या करें, रोज़ सोल्व करें। क्या करें दोस्तों, रोज़ हल करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप क्या करें, रोज़ सोल्व करें। क्या करें दोस्तों, रोज़ सोल्व करें। ठीक, फिर यही बात है दोस्तों, फिर यही बात है, यदि आपको ध्यान है तो प्लीज़, यदि लेना चाहते हैं दोस्तों ज़रूर ले लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। सुनहरा ऑफर है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं। चौथा नंबर में मॉर्निंग में क्या करें दोस्तों, रिवीजन। मॉर्निंग में क्या करना है दोस्तों, रिवीजन। 1 से 2 घंटा सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। याद रखो, रिवीजन जितना सही नंबर उतने आसान। रिवीजन याद रखो दोस्तों, रिवीजन जितना सही होगा नंबर उतना ही लाना आसान हो जाएगा दोस्तों, समझे। समझ गए। अब आ गया दोस्तों तीसरा महीना। क्या आ गया दोस्तों, तीसरा। हमने 1 महीना पर देखा, 1 महीना में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा महीना भी हमने देखा क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे क्या दोस्तों, तीसरा महीना में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, समझते हैं दोस्तों। तीसरा महीना में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, किस पर ध्यान हमारा, किस पर लक्ष्य हमारा रहेगा दोस्तों, परीक्षा जैसे प्रैक्टिस और बिग टॉपिक्स पर फोकस रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इस सबसे इम्पोर्टेंट देखिए टॉपिक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, इसमें हमें प्रैक्टिस करना है और जो हमारा टॉपिक वीक है, जो हमारा चैप्टर वीक है उस पर ध्यान देंगे। जो हमारा जो टॉपिक में हम तो तेज़ हैं, उससे तेज, उसमें तेज़ तो है ही, उसमें नंबर तो अच्छा आएगा ही आएगा। और जिसमें यदि वीक है उस पर ध्यान दे दें तो सोचिए क्या होगा, उसमें भी अच्छा नंबर आ जाएगा हमें। तो इस पर भी ध्यान देना है हमें, ठीक दोस्तों। तो इस पर देखिए कैसे करना है हमें। इसमें क्या करना है, हर 2 दिन में एक फुल पेपर टाइम के साथ हल करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, 2 दिन में क्या करना है दोस्तों, 2 दिन में एक फुल पेपर, मतलब कि जिस तरह का एग्ज़ाम वहाँ पे होता है ना दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में, जिस तरह का एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम हॉल में दीजिएगा, उसी तरह का एग्ज़ाम आप क्या करें, हर 2 दिन में घर पे ही फुल पेपर का एग्ज़ाम दें, घर पे ही। ठीक दोस्तों, किससे दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से दीजिएगा। ठीक, ठीक है। और क्या करना है दोस्तों, हमें साफ लिखावट करना है, हैंड राइटिंग को पूरा एक्सप्लेन करते हुए, जोड़ते हुए चलना है, पूरा एकदम साफ लिखना है दोस्तों। ठीक, ये हो गया। आप बिग टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें। क्या करना है दोस्तों, बिग टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों आप पॉजिटिव माइंड पर रहें, डरे मत। ठीक, आप यदि डर जाइएगा ना कि हम नहीं ला पाएंगे इतना नंबर, ठीक, तो नहीं ला पाइएगा। ठीक, और यदि आप डरेगा नहीं तो पक्का लाइएगा 95%। ठीक, पक्का लाइएगा, डरिए मत। ठीक, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट ही सफलता का चाबी है। आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं ना दोस्तों, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है
तो आप सफल नहीं है दोस्तों। ठीक, आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है, आप झूठ कभी पढ़े, कैसे पढ़े, कब कल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है, टाइम मैनेजमेंट है, आप ज़रूर सफल ही हैं दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों एक स्टेप 5 में एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें बोलना है दोस्तों, एक थोड़ा मोटिवेशनल बात है कि एक्स्ट्रा टॉपिक, इसमें कौन सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब कि जो कि अलग होता है, सिलेबस से अलग थोड़ा टॉपिक है, वो देखना है। फार्मूला चार्ट पूरा करना है। ठीक, मैथ का, साइंस का। ठीक, मैथ साइंस के लिए। ठीक, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सभी के लिए संडे को हर दिन टेस्ट दें। क्या करें दोस्तों, हर संडे को हर दिन टेस्ट दें, संडे को हर दिन टेस्ट दें। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा। ठीक, थोड़ा आप समझते हुए चलिए, समझाते हुए चल रहे हैं, आप समझते हुए चलिए, आप इसी को फॉलो करते हुए चलिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब देखिए, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। ठीक, मोबाइल अभी 3 महीना ना दोस्तों बंद कर दीजिए। क्या करिए दोस्तों, बंद कर दीजिए, और पढ़ाई में पूरा एकदम 100% इस्तेमाल करिए दोस्तों, 100% पढ़ाई में। ठीक, देखने में, रील देखने में नहीं इस्तेमाल करिए दोस्तों। स्टेप 6 में स्टेप 6 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, 6 से 7 घंटा भी पूरा नींद ले। ऐसा नहीं कि यार हमें पढ़ाई के चक्कर में नींद खराब कर दें, ऐसा में तो सारा पढ़ाई भी आपका बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आपका पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पढ़ाई भी बर्बाद। इसीलिए क्या करना है आपको दोस्तों, 6 से 7 घंटा पूरा नींद लेना है। ठीक, और लास्ट में डेली आपको पॉजिटिव माइंड से रहना है दोस्तों। डेली आपको पॉजिटिव माइंड में रहना है, तभी आपको 95% का एक सपना पूरा हो सकता है दोस्तों, समझे। आपको डेली पॉजिटिव माइंड में रहना है, पॉजिटिव माइंड से सोचना है। ठीक दोस्तों, और एक इसके लिए आप एक मोटिवेशनल लाइन लाएं दोस्तों आपके लिए। देखिए, 3 महीना की मेहनत आपके सिर्फ नंबर नहीं, विश्वास, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा सकता है दोस्तों। ठीक, बढ़ा सकता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा समझना और खुद पर भरोसा रखना, बस यही फार्मूला है दोस्तों, समझ गए। आप खुद पर भरोसा रखिए ना, सारा कुछ सही होगा। आप यदि खुद पर भरोसा ना रखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप खुद पर भरोसा रखना सीखिए दोस्तों। अब तीसरा है, याद रखो, जो मेहनत दिल से करता है उसका परिणाम भी दिल को छू जाता है दोस्तों। ये सही बात है दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। जो मेहनत दिल से करता है ना, उसका परिणाम भी दिल को छू जाता है। ठीक, अब शुरू करें और देखिए कैसे 95% नंबर अपने आप आपके पास आता है दोस्तों। ठीक, आप तो शुरू तो करिए एक बार, देखिए आपके पास कैसे अपने आप आ जाता है 95% नंबर। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको समझ आ गया होगा और यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हमारे नंबर पर मैसेज करिए, नोट्स लीजिए। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल से दोस्तों आपको डेली हर विषय का, हर चैप्टर का एकदम पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास डेली नोटिफिकेशन जाएगा। हम डेली पूरा, आप नोट्स भी नहीं लीजिएगा दोस्तों, या तो ले लीजिएगा तो और बेटर है, नहीं लीजिएगा दोस्तों तब पर भी हम डेली आप सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा। आपको डेली वीडियो देखिएगा, पूरा क्लियर करते हुए चल जाएंगे दोस्तों। पूरा विश्वास रखिए, आप जो नियम जो बोले हम उस तरीक़ा से आप पूरा करते रहिए दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।